यानी जो सूर्य उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है। ललित मोदी को शायद ये इशारा मिल चुका है। मोदी को हटाने का फैसला हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका रही कृषि मंत्री शरद पवार की। जी हां, आज अचानक पूरे विवाद में पहले तो पवार नानुकुर करते रहे, फिर वो पंच बनकर सामने आ गए, बल्कि ललित मोदी के सर से भी उन्होंने अपना समर्थन खींच लिया। सवाल उठता है कि आखिर पवार ने ऐसा क्यों किया। क्या तय हो गया ललित मोदी का जाना? क्या पवार ने तय कर दी मोदी की किस्मत? आईपीएल के झगड़े में पवार बने मुखिया। ललित मोदी के ट्विटर अकाउंट से आईपीएल का जो पखेड़ा शुरू हुआ था, हफ्ते भर बाद उसे सुलझाने के लिए पंच बन गए हैं कृषि मंत्री शरद पवार। दिलचस्प बात तो यह है कि पवार इस वक्त ना तो बीसीसीआई में है और ना ही आईपीएल में। खुद सुनिए सुबह लोकसभा जाने से पहले क्या कहा था पवार ने। मेंबर ऑफ आईपीएल कमेटी। नहीं यू आर बट सर बात चल रही है कि बीसीसीआई के भी जो है आज कोई फैसला ले सकती है, कोई मीटिंग है सर आज। हाँ शशांक मनोहर इज कमिंग टू दिल्ली सर, वुड यू हैव एनी आइडिया? 25 तारीख को मीटिंग या 26 का ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा, अभी तक नोटिस नहीं देखी। पवार साहब कुछ कहें, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो गतिविधियां चल रही हैं उससे ये छिप नहीं पाया कि आईपीएल विवाद सुलझाने का जिम्मा पूरी तरह वो अपने कंधों पर ले चुके थे। क्योंकि जिस समय पवार आईपीएल से कोई रिश्ता न होने की बात कह रहे थे, उसी वक्त शरद पवार से मिलने धर्मशाला से दिल्ली के लिए चल चुके थे बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर। उसी वक्त ये खबर भी आ चुकी थी कि ललित मोदी को दुबई से फौरन बुलाया गया है। यानी शरद पवार के इर्द गिर्द गतिविधियां तेज थी। इस बीच दोपहर 12:15 बजे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और गृह मंत्री पी चिदम्बरम के साथ लोकसभा में पवार की बातचीत हुई। बातचीत करीब 15 से 20 मिनट चली और इसके बाद पवार अपने घर पहुंचे, जहां बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर उनका इंतजार कर रहे थे। पवार के घर के बाहर अटकलें तेज थीं कि मोदी का जाना तय हो चुका है और पवार शशांक मनोहर मुलाकात में इस पर मुहर लग जाएगी। लेकिन करीब पौन घंटे तक चली बैठक जब खत्म हुई तो सामने आया पवार का ये बयान। The total approach in the IPL governing committee will be they will take collective and unanimously decisions and give a future direction to Indian cricket. महज 4 घंटों में पवार का बयान बदल चुका था। सुबह कहा कि वो आईपीएल से दूर है और दोपहर में बोले कि मोदी का फैसला 26 अप्रैल को होगा। सवाल उठता है कि पवार कैसे बन गए आईपीएल के पंच। आईपीएल झगड़े में पड़ने की क्या है पवार की मजबूरी? कहा जाता है कि 2 बातों से पवार परेशान है। एक तो आईपीएल विवाद का छींटा एनसीपी के दामन पर भी पड़ रहा है। खबरें हैं कि आईपीएल की एक टीम की नीलामी में जिस ग्रुप की हार हुई उसमें एक केंद्रीय मंत्री का दामाद भी था। इसमें नाम आ रहा है उनकी बेटी सुप्रिया सुले के पति का। हालांकि सुप्रिया इसे खारिज कर चुकी हैं। यही नहीं, उनकी पार्टी के नेता छगन भुजबल पर भी कुछ इल्जाम लगे हैं। ऐसे में पवार के लिए जरूरी है खुद को बेदाग दिखाने के लिए इस संकट को सुलझाएं, चाहे ललित मोदी की बलि ही क्यों न लेनी पड़े। दूसरी बात, सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई में ऐसे कई लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं कि पवार की शह पर मोदी ने इतना पखेड़ा किया, मोदी को रोकने में वो नाकाम रहे। यही नहीं, अगर विवाद बढ़ा तो आईसीसी में भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो सकती है। जुलाई में उन्हें आईसीसी का प्रभार संभालना है। जाहिर है इससे पवार दबाव में है और इसे देखते हुए पवार आईपीएल की दलदल से चाहकर भी निकल नहीं सकते थे। दरअसल शरद पवार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह थी कि वो ललित मोदी का साथ दें या शशांक मनोहर का, क्योंकि दोनों ही उनके बहुत खास व्यक्तियों में गिने जाते हैं और शायद इसीलिए दोनों आज महत्वपूर्ण पदों पर हैं। लेकिन इस लड़ाई में जीत शशांक मनोहर की हुई, क्योंकि उनके साथ बीसीसीआई की पूरी वर्किंग बॉडी का साथ है। और साथ ही पवार साहब को समझ में आ गया कि अगर अभी वो नहीं मानेंगे तो न जाने भानुमति का पिटारा खुलकर कितनों के दामन और काले करेगा। सुमित अवस्थी, दिल्ली, आज तक।